तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का, और इसलिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है और सभी चाहते हैं कि एक आखिरी बार उनकी झलक उनको देखने को मिल जाए। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर से, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगा ली है। पुलिस की गालियों ने किशोरी की जान ले ली, ये कहा जा रहा है। 26 जनवरी को अपहरण और दुष्कर्म का ये शिकार हुई थी। परिजनों ने तहरीर में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। लखीमपुर में मंगलवार रात को गैंगरेप पीड़िता ने जान दे दी है। 26 जनवरी को 2 मुस्लिम लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। उसी दिन लड़की ने थाने में शिकायत भी दी थी। परिजनों का आरोप है कि 27 जनवरी को पुलिस ने शिकायत में बदलाव कराया और एक आरोपी का नाम उसमें से हटा दिया। इंस्पेक्टर ने थाने में पीड़िता को जलील किया, उससे कहा कि तुम बदतमीज हो। उसके साथ गाली गलौज की गई, उस पर कई आरोप लगाए गए, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए और इसी से आहत होकर नाबालिग लड़की ने घर पहुंचने के बाद सुसाइड कर लिया। घर के कमरे में फंदे पर लटका हुआ उसका शव बरामद हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह खबर सामने आ रही है, जहां एक पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस के रवैये से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। इंसाफ की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। जिस तरह से पुलिस ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, आरोपियों को बचाने की कोशिश की, उसी से आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से यह खबर सामने आई है, जो झकझोर देने वाली है। संवाददाता किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशन, ये बेहद दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से पीड़िता ने इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी और ये खौफनाक कदम उठाया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पुलिस ने किस तरह का रवैया उसके लिए रखा और अब क्या सफाई दी जा रही? कि धौरारा कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से परिजनों का जो आरोप है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वहां के एसएचओ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लड़की के सामने कुछ अभद्र भाषा और कुछ अन्य चीजें जो बात कही थी कि कुछ बात कही थी, उसको लेकर वो लड़की आहत थी, उसने कहीं ना कहीं सुसाइड कर ली है। लेकिन बता दूं कि लखीमपुर खीरी में जो हिंदू संगठन है, अब चूंकि जो लड़का पक्ष है वो किसी दूसरे समुदाय का होने के चलते हिंदू संगठन लगातार इसको सांप्रदायिक माहौल या लफ्जियात माहौल देने की बात कर रहे हैं। जी, ये सुसाइड नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। जिस तरीके से एक इंसाफ की गुहार लेकर एक पीड़िता पहुंचती है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ, इतनी घिनौनी वारदात हुई, आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने उसके साथ भेदभाव किया, इतना दुर्व्यवहार किया। देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आरोपी व्यक्ति है, उसके चाचा कहीं ना कहीं बहुत बड़े लकड़ी माफिया बताए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस से साठगांठ चलने की होने की बात सामने आ रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने जैसे कल एसपी खीरी के संज्ञान में मामला आने के बाद अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन हिंदू संगठन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल पीएम हाउस पहुंचे थे और मृतक जो छात्रा है उसके घर भी पहुंचे थे, बजरंग दल के अन्य संगठनों के लोग थे, उनका साफ तौर कहना है कि ये लफ्जियात का मामला है और कहीं ना कहीं लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है। बिल्कुल किशन, अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, जिसने आरोपी को बचाने की कोशिश की और जो आरोपी है, उन सभी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है वो बेहद जायज है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसके